नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनडीटी न्यूज़ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी अब हर एक पार्टी ने शुरू कर दी। क्या इस बार एनडीए पार्टी को यूपीए पार्टी करेगी सत्ता से बाहर, या फिर यूपीए पार्टी को फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा? आज लोकसभा चुनाव की 543 सीटों को लेकर सर्वे ने सभी बड़े नेताओं की नींद उड़ा दी। दोस्तों, लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इन्हीं आंकड़ों में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर दिख रहा है। दोस्तों, इस बार विपक्ष में राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव जैसे कई बड़े नेता इस बार भाजपा पार्टी को चुनौती देने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन जो आज लोकसभा की 543 सीटों को लेकर सर्वे ने सबसे बड़ा ओपिनियन सामने आया है, इस ओपिनियन पोल ने ये साफ कर दिया है कि आखिरकार 2024 में किस पार्टी की सरकार बनेगी लोकसभा चुनाव की पार्टी में। और आज आपके बीच लोकसभा की 543 सीटों पर जानकारी व ओपिनियन पोल सामने रखने वाले। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं कि 2024 में किस पार्टी को सरकार बनने वाली है। दोस्तों, 2019 में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से देश में सरकार बनाने का मौका मिला था। 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। क्या इस बार 2024 में किसकी बनेगी सरकार, आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, एक-एक सीट के बारे में आपको जानकारी शुरू करते हैं। सबसे पहले कर्नाटक, जहाँ पर 28 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 15 और जेडीएस के खाते में 5 और बीएसपी के खाते में 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, यहाँ पर अदर के 0। चलिए, इससे अगली सीट हमारे सामने है कश्मीर, जहाँ पर टोटल 6 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 3, पीडीपी के खाते में 2 और एनसी के खाते में 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने आने वाली है, वह राज्य है हरियाणा, जहाँ पर टोटल 10 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 5, जेजेपी के खाते में 0 आती नजर आ रही है और आपके खाते में यहाँ पर 1 आती नजर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने है, वह राज्य है दिल्ली, जहाँ पर टोटल 7 सीट है, जिनमें से बीजेपी के 2, कांग्रेस के 4, आपके खाते में 1 और बीएसपी के खाते में 0, अदर के खाते में यहाँ पर 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह सीट है पंजाब, जहाँ पर टोटल 13 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 2, आपके खाते में यहाँ पर 9 आती नजर आ रही है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके खाते में 9 सीट आती नजर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 और एसईडी के खाते में 0। इससे अगली सीट मेघालय, जहाँ पर टोटल 29 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के खाते में 15, एसपी के खाते में 0 और बीएसपी के खाते में यहाँ पर 2 सीट आती नजर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट झारखंड, जहाँ पर टोटल 19 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 8, जेएमएम के खाते में 5, आरजेडी के खाते में यहाँ पर 0 और अदर का यहाँ पर खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, इससे अगली सीट है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर टोटल 25 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 8, कांग्रेस के खाते में 4, वाईआरएस के खाते में 10, टीडीपी के खाते में 3 और अदर के खाते में यहाँ पर 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह राज्य है उड़ीसा, जहाँ पर टोटल 21 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के खाते में 9, बीजेडी के खाते में 6, एनसी के खाते में 0 और अदर के खाते में यहाँ पर भी 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने है, वह है तमिलनाडु, जहाँ पर टोटल 39 है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 5, टीएमके के खाते में 15, एएलए के खाते में 15 और अदर के खाते में यहाँ पर 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह है बिहार, जहाँ पर 40 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के 5, आरजेडी के खाते में 15 और जेडीयू के खाते में यहाँ पर 8 सीट नजर आ रही है और अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीटें आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगला राज्य है राजस्थान, जहाँ पर टोटल 25 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 10, कांग्रेस के खाते में 14, आरएलपी के खाते में 1, आपके खाते में 0 और अदर के खाते में 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हमारे सामने है, वह राज्य आ रहा है उत्तर प्रदेश, जहाँ पर 80 सीटें है, बीजेपी खाते में 32, कांग्रेस के खाते में 14, एसपी खाते में 27, बीएसपी के खाते में 2 और अदर के खाते में यहाँ पर 5 सीट जाती नजर आ रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 32 सीट ही इस बार बीजेपी के खाते में आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है, वह है उत्तराखंड, जहाँ पर टोटल 5 सीट है, जिनमें बीजेपी के खाते में 3, कांग्रेस के खाते में 2, बीएसपी के खाते में 0, आपके खाते में 0 और अदर के खाते में यहाँ पर 0 आती नजर आ रही है। दोस्तों,
इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ पर 42 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 17, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 0, टीएमसी के खाते में 25, सीपीआई के खाते में 0 और अदर के खाते में 0। यहाँ पर कांग्रेस का सुपड़ाई सब हो गया है दोस्तों। इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह है अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर टोटल 2 सीट है, जहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, आईएनसी के खाते में 1, एसपी के खाते में 0, बीएसपी के 0 और अदर के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट आती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह है मेघालय, जहाँ पर टोटल 2 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1, कांग्रेस के खाते में 1, एसपी के खाते में 0, बीएसपी के खाते में 0 और अदर के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट आती नजर आ रही है दोस्तों। इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह राज्य है, वह है लक्षद्वीप, जहाँ पर 1 सीट है, जिनमें से वही 1 ही सीट कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। बीजेपी का यहाँ पर 0, एसपी का 0, बीएसपी का 0 और अदर के खाते में भी यहाँ पर 0। लक्षद्वीप में 1 ही है, वो कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। इससे अगली सीट है महाराष्ट्र, जहाँ पर 48 है, जहाँ पर बीजेपी के खाते में 15, कांग्रेस के 14, एस के मतलब 10 और एनसीपी के 8 और अदर के खाते में 0 आती नजर आ रही है। यह इससे अगली सीट है छत्तीसगढ़, जहाँ पर टोटल 11 है, जिसमें से बीजेपी के खाते में 6, कांग्रेस के 5, आपके 0, बीएसपी के 0 और अदर के खाते में भी यहाँ पर 0 सीट नजर आ रही है। इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह राज्य है दोस्तों, आप अंत तक देखें, तेलंगाना, टोटल 17 है, बीजेपी के 3, कांग्रेस के 5, टीआरएस के 7, एआईएम के यहाँ पर 2 आती नजर आ रही है, इस और अदर के खाते में यहाँ पर 0। और इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वह राज्य है केरल, जहाँ पर 20 है, बीजेपी के खाते में यहाँ पर 1 सीट आ रही है, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 10 सीट आ रही है और एलडीएफ के खाते में यहाँ पर 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और बाकी 0, अदर के 0 और यूडीएफ के भी यहाँ पर 0। इससे अगली सीट है असम, जहाँ पर 14 है, 14 में से बीजेपी के 7, कांग्रेस के 6 और यहाँ पर एआईयू के खाते में 3 सीट जाती नजर आ रही है और अदर के यहाँ पर 0 है। इससे अगली सीट हमारे सामने आ रही है, वो सीट है गुजरात, जहाँ पर 26 सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 12, कांग्रेस के 6 और आपके खाते में यहाँ पर 8 जाती हुई नजर आ रही है दोस्तों। बीजेपी के बाद में आप सबसे बड़ी गुजरात की पार्टी बनने जा रही है दोस्तों। आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों।